रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे श्री रघुनाथाय सीतापतये नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय राधा मेरे स्वामी और मेरा देवदास जन्म जन्म मोहि दीजिए वृंदावन को। राधा मेरी माँ है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरण में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम। हरि ओम महेश्वराभ्याम नमः सची पुरंदराभ्याम नमः वाणीगर्भाभ्याम नमः गुरु चरणकमलेभ्यो नमः मातपिता चरणकमलेभ्यो नमः पंचलोकपाल देवताभ्यो नमः शीतपाल देवताभ्यो नमः दस दिक्पाल देवताभ्यो नमः ईश देवताभ्यो नमः प्रधान देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः सिद्धि बुद्धि सहिताय नमः स्थान देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः सर्वदेवेभ्यो नमः सर्वदेवेभ्यो नमः सर्वब्रह्मदेवेभ्यो नमः। तो भक्त लोग जैसे वस्त्र को साफ करने के लिए सावर की जरूरत रहती है वैसे ही गोविंद गीत कथा में और कीर्तन करना जरूरी है क्योंकि कीर्तन करने से मन और चित्त शांत होता है और जीव कथा श्रवण करने का अधिकारी माना जाता है। तो पहले मैं बोलूंगा उसके बाद में आप सभी ताली बजाते हुए बड़े भाव से क्योंकि मेरा गोविंद तो भाव का भूखा है भाव का भूखा हूं मैं भाव ही मेरा सार है और भाव से मुझे वो भगे उसका बेड़ा इसलिए भाव से ताली बजाते हुए श्री राधा वल्लभ लाल जय हो श्री राधा वल्लभ लाल किशोरी प्यारी राधे राधा वल्लभ लाल किशोरी प्यारी राधे किशोरी प्यारी राधे राधा वल्लभ लाल किशोरी प्यारी राधे किशोरी प्यारी राधे किशोरी प्यारी राधे राधा वल्लभ लाल किशोरी प्यारी राधे किशोरी प्यारी राधे राधे
राधे श्यामा प्यारी राधे कान्हा की प्यारी राधे श्यामा प्यारी राधे कान्हा की प्यारी राधे हरि जय सोनार लाल की सोनी प्यारी राधे सोनी प्यारी राधे बनवारी प्यारी राधे गिरधारी प्यारी राधे बनवारी प्यारी राधे गिरधारी प्यारी राधे राधा वल्लभ लाल की सोई प्यारी राधे प्यारी राधे श्री श्यामा प्यारी राधे कृष्णा की प्यारी राधे कान्हा की प्यारी राधे राधा वल्लभ लाल की सोनी 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 प्यारी राधे भगवान की जय हो शंकर भगवान की जय हो हरि लाल की जय हो जय जय श्री राधे श्यामा हाँ तो भक्त बोलो कल की कथा में आपने गोवर्धन पूजा तक आपने कथा श्रवण की आज की कथा में आप श्रवण करोगे भगवान के विवाह ये सब चरित में गाई अगली कथा सुनो मन लाई जय राम हरे राम सिया राम हरे राम हरे राम सिया राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण सिया राम हरे
बोले भगवत भगवान की। हाँ तो भक्त जरो श्री सुखदेव जी कहते हे राजा परीक्षित, भगवान कृष्ण और गोवर्धन की पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष से लेकर के 2 से लेकर के 9वीं तक, और गोवर्धन को उंगली पर उठाया 7 दिन तक और गोवर्धन पूजा करवाई। अब तो नारद बाबा ने जा करके और इंद्र से कह दी कि तुम्हारा तो एगो चौपट क्या आएगा कि तुम्हारी जब पूजा होगी वो छीन लेगी। तो 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा भई, लेकिन ब्रज में एक बूंद बिल्कुल नहीं आई। अब तो भक्त लोग इंद्र सप्तमे दिवस आकर के और भगवान कहिए कन्हैया के चरणों में गिर पड़ा, और इंद्र ने 40 श्लोकों में स्तुति की, और भगवान कन्हैया ने इंद्र को क्षमा। अब तो भगवान कन्हैया से ब्रजवासी कहने लगे कि कई कन्हैया, हाँ बोलो सखा क्या कह रहे हैं जी, बताओ कि ऐसी है कि हमने मोटी छिड़ी है उससे गोवर्धन उठाओ तो मैं टूटी गई और कन्नी उंगली पे और इतनी उंगली पे तूने गोवर्धन उठा लो। तो भगवान कन्हैया कहने लगे सखाओ कच्छ माखन को बलो बड़ो, कच्छ को बिन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा से मैंने गिरवर लिया उठा। भगवान कन्हैया कहने लगे कछु तो मैंने टूट का माखन खायो पूरे ब्रज को, एक घर को तो खायो ना, सबने को खायो तो सोने को खायो तो ताकत तो शरीर में आवे। सखा कहने लगे सही बता रहे हो, और कच्छ गोपिन करी कच्छ तुम सहायता करी श्री राधे जो की कृपा से मैंने नहीं उठाया। देखिए भक्त जब त्रेता युग में भगवान श्री राम जी और गए थे जनकपुरी में धन से का मेला देखने के लिए, सभी राजा आए हुए थे, दत्त सया लगे हुए हैं, दर्शन नहीं होता था। अब तो भगवान श्री राम ने और जो प्रसंग राम कथा में सुन चुके हो पीछे, तो जब नहीं टूटा तो भगवान राम जी ने और रस को उठाया था, उठा करके नहीं जरा सा सीता जी की तरफ देखता था, सीता जी की तरफ देख करके रस को तोड़ा था। बोल गोविंद भगवान की जय हो। सही भगवान कन्हैया की भक्त लोग कहने लगे कि मेरी क्या ताकत थी, राधे जी की कृपा से जैसे ही मैंने उठाया तो मैंने नजर राधे रानी पर डाली थी, तब मेरे इक्कनी उंगली पर और गोवर्धन को। अब तो सखा कहने लगे कि एक बात बताए कन्हैया के आए कि पहले तो
माखन मिश्री चुरावती अब जी दूसरे की ताकत को बनू चुराए वो सीख गए तुम कहने लगे कि ये तो मेरी लीला है। अब तो 7 वर्ष के भगवान कृष्ण और 7 को समुद्र में जोड़े और गिरिराज महाराज को 7 दिन तक जो है और कितनी उंगली पर उठाया। अब तो इंद्र ने सेवकों को भेजा, जाओ देख के आओ कितना पानी पड़ा है हमारा कहीं ना है सूखा पड़ो बड़े जमाने कर। तो कहवे लगे कि वो पानी कहाँ चला गो तो भक्तों ध्यान से श्रवण करेंगे, बातचीत बातचीत नहीं करना है, कथा के अंदर बैठ करने का। तो सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित बात करती हो मिले रहती सब वैसे तो दिया करे कम वक्त बैठी है 1000-2000 होते हैं ना तब भी एक बड़ी बड़ी नहीं रहती कहती तब को खुश हो रहा। तो भक्त है लोग सीता मैया और ब्राह्मण को जमाती थी रोजाना। तो कोई ब्राह्मण देव तो 1 पूरी, कोई 1.5 पूरी, कोई 2 पूरी। तो सीता मैया कहने लगी भगवान राम से कि तुम रह रहे हो के खाए ऐसे ब्राह्मण कह को लाभ कोई 1 पूरी खा तो है कोई 1.5 पूरी खा तो है दक्षिणा लेकर ब्राह्मण चले जाए। अरे पूर्ण भोजन करते ही ना तो भगवान राम कहने लगे तो ठीक है ऐसा मत नहीं ब्राह्मण। अब सीता मैया फिर ब्राह्मण के हमारे को तैयार तो भगवान राम से कह रही कि निमंत्रण कर आओ। अब तो जा करके अगस्त ऋषि को निमंत्रण करे आया। अगस्त ऋषि को जो आज जमन में ही समुद्र पी गई, जो आज चमन में ही केशवाय माधवाय और नारायण आज जन्म में पूरे समुद्र पी गई। ऐसे अगस्त ऋषि को निमंत्रण करो। अब तो भक्तों अगस्त ऋषि को जो है सीता मैया ने कह दी भगवान राम जी से कि बुलाए लाओ ब्राह्मण देव को। तो भगवान राम अगस्त ऋषि को बुलाने की काज चले गए कि चलो महाराज भोजन पाया। तो ब्राह्मण देव कहने लगे कि चलो ठीक है बहुत अच्छी बात। तो अब तो अगस्त मुनि जो है भोजन पाए को आए। अब भगवान राम ने और जानकी जी ने बहुत बड़ा अच्छा सम्मान स्वागत किया। भगवान राम और सीता मैया अगस्त मुनि के चरणों में गिर पड़े और पात्र में जल लेकर के और अगस्त मुनि के चरणों को धोया और धो करके नए चरणामृत लिया और सब अपने घर में चरणामृत फिर पवित्र कर लिया पूरे घर को। अब राम जी बोले कि महाराज आज भोजन नहीं होगा। अगस्त ऋषि बोले इच्छा तो नहीं महाराज, लेकिन जब आप कह रहे तो थोड़ा सा पाए लेंगे। क्यों कि हम ज्यादा भावती जान। हाँ। तो माता जानकी बोली कि मेरी इच्छा तो होती है कि अपने हाथ से और भोजन बना करके नहीं परोसूं। तो बोले कि हाँ जरूर। अब मैया जानकी ने देखो कि जो ब्राह्मण दोनों पतल हो गए कितना खाओ कब खाएगा। तो रसोई घर के द्वार पर जाते हैं और अगस्त मुनि को आसन डाल दो। आसन डाल करके नहीं और सीता मैया सोने की थाली में और भोजन परोसन के नहीं पूरी है और अच्छे पकवान और
ला करके नहीं और मुनि के सामने रख दी। अब तो राम जी ने और अगस्त मुनि को इशारा दे दो कि महाराज चलन दे तो मसीन है, चलन दे इशारा दे दो। अगस्त मुनि समझ गए कि भगवान राम जी क्या कह रहे हैं। अब तो जानकी जी कह रही है कि महाराज भोजन करना शुरू करो, तो पाओ भोजन। अगस्त ऋषि कहने लगे थाली की ओर देख करके के और थाली देख करके हंसने लगे, क्योंकि थाली छोटी होती है भोजन। जानकी जी बोली महाराज आप शुरू करो भोजन। अगस्त मुनि कहने लगे मैं तो इसलिए फिरूं कि जब कटोरी है सब्जी की है, कान में डालो कि नाक में डालो, कहाँ डालो? छोटी सी कटोरी है। तो देख कर हंसने लगे, बोले सीता मैया तो भोजन करानो तो ढंगते कराओ। हाँ ये तो काम नहीं चलेगा, तो कटोरी में लेगा घी भूलो लेगा सब्जी नहीं, वहाँ का तो थाली में लाओ सब्जी तो पेट भरेगा। और सीता मैया कह रही नहीं कि पापा मैं खाना बनाती हूँ आपके लिए भोजन और आप भोजन पाते हैं। और तो बोलते 11 बजे भोजन शुरू करो खाओ। और इस मुनि सायकाल है दिन अस्त पहुंच गो 6 बज गए भोजन करते करते। डकारू उन्होंने आई डकारू आई अगस्त मुनि को। अब तो भक्त जानकी जी ने 1 बार 2 बार 10 बार 14 बार और 15 बार आटो गूंथ लो, गूंथ कर पूरी गरम गरम अगस्त मुनि को परोस रही है। और और भोजन बड़े प्रेम से पा रहे हैं। अब तो जानकी जी ने कहा बाबा आप प्रेम से भोजन पाइए। तो जानकी जी ने कहा कि गणेश जी की दोनों पत्नियों को बुला। जानकी जी ने गणेश जी की जो पत्नी है रिद्धि और सिद्धि और उनको बुला लिया। आप क्या दो? जानकी जी बोली तो देखो महाराज अगस्त ऋषि भोजन कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए और हमारे घर में भूखे नहीं चले जाए। सारे भंडारे खोल दो तासे महात्मा भूखे नहीं रहे। और तो रिद्धि सिद्धि ने और जहाँ आ जाए बैठ जाए तो वहाँ तो किसी चीज की कमी नहीं रहती है। बंदे लोग और तो 3 दिन और 3 रात रह गए भोजन करते करते महात्मा जी को अखंड भोजन चल लो। अब तो जानकी मैया जी ने रसोई के द्वार पर आई तो भक्त लोग रिद्धि सिद्धि काई देव सामने माता जानकी के और गणपति जी को बुलाया। गणपति महाराज तुम आए। अब तो रिद्धि सिद्धि और 9 निधि बुलाए सब मिलकर कहना पूरी बेल रही है। और गणपति महाराज और दरिया में पूरी निकाल रहे, गणेश जी निकाल रहे हैं पूरी निभा में कढ़ाई में। और गरम गरम पूरी अगस्त मुनि को जो है परोस। महाराज जी जैसे परोस है और साथ ही साथ मुंह में ले लेते कटक नारायण पूरी आयु कटक नारायण साथ ही साथ 15 दिन और 15 रात रहेंगे बिना रुके भोजन चल लो। जब 16वें दिन आयो तो अगस्त मुनि के चेहरे पर न तो कोई सिकुड़न न कोई थकावट कुछ भी नहीं। 17वें दिन जब आयो तो भोजन चल रहा है, खा पा रहे हैं। जानकी मैया और महाराज
जानकी मैया आई और आकर के नहीं हो अगस्त मुनि को प्रणाम करो, नमस्कार करो। महाराज आपको प्रणाम करती हूँ। और कहने लगे अगस्त मुनि बोलो क्या तो सीता मैया कहने लगी नहीं, मैं तो बस इतना ही कहने आई कि आधो भोजन है तो महाराज पानी तो पी ले। अगस्त मुनि कहने लगे भाई आधा भोजन है जाओ तो पानी अपने आप ही मांग लेंगे। क्षत्रिय दिन है भोजन करते करते अगस्त मुनि कहने लगे आधा भोजन है जाओ तो अपने भोजन ही कह दे अभी आधा भोजन। जानकी बोली हे भगवान ये कैसो शनि चरवाए कैसो महात्मा है अभी आधे भोजन ना वो सब लगना है। अब तो सीता मैया परेशान है। आठों सिद्धि नवो निधि रिद्धि सिद्धि सब परेशान है कि भोजन करते बना और गणेश जी पूरी बेल ले और परोस रहे सब परेशान दुखी है। और राम जी ने आकर के और सीता जी को देखा तो सीता मैया बड़ी चिंतित है और द्रौपदी महाराज चिंता में और रिद्धि सिद्धि और नौ निधि सब चिंता है। भोजन बनाते बनाते थक गए। तब राम जी ने श्री जानकी जी से कहा क्यों देवी महाराज का भोजन अभी चल रहा है ना। जानकी कहने लगी सुनिए ऐसा ब्राह्मण मेरे घर पे कोमल नहीं ऐसा सनिचर कचूरी छोड़े हो घर में सब खा जाओ। सीता मैया कहने लगे कहने लगे राम जी क्यों कि ये कोई बात है। अरे कौन बात की सीमा होती है श्रद्धा की सीमा होती है तो टांग तोड़ करके रख दी। तब घर के खाएंगे तो ब्राह्मण देव 18 दिन पूरे है गए वो बोलते हैं कि अभी याद हो जाए। राम जी बोले आप रोज बोल कि कोई ब्राह्मण डेढ़ पूरी खाता हो तो पूरी खाता होता तो पहले आयो। हाँ कि ये ब्राह्मण अच्छा खूब भोजन पाले वाले अब जो चीज चल रही ना भोजन पार हटा देना वो राम जी के इशारे पे चल रहे। राम जी ने इशारा दे दिया था कि आज सीता जी ने कहा मामा के जो ने डेढ़ पूरी खाई है बोल भक्त चलो। अब तब चलो राम जी ने इशारा दे दिया। अगस्त ऋषि ने आज भोजन पूर्ण पा लिया। अब तो अगस्त ऋषि कहने लगे महाराज मेरे लिए जल लाओ। तो भक्त लोग अब 18 ना भोजन पाए हुए तो अंदाजा लगाना पानी कितना पिएगा। एक आध मटका 10 मटका 100 मटका तक जो है ना ताकि भगवान राम ने कह दी कि द्वापर युग में जाकर के मैं मथुरा में जन्म लेंगे और मैं गोवर्धन को इतनी उंगली पर उठाऊंगा। क्यों इंद्र की पूजा बंद करावेंगे मैं अपनी पूजा करवावेंगे। इंद्र को बुरा लगेगा क्यों कि इंद्र की पूजा होती है इसलिए वो क्रोध करके जल बरसाएगा। तो आज भक्त लोग जो इंद्र ने जो वर्षा करवाई ना कि जाओ ब्रज को डुबे दो मूसलाधार वर्षा होने दो। तो वो मूसलाधार वर्षा महाराज एक कोने बजा करके नहीं और अगस्त ऋषि बैठे हुए तो जितनी मूसलाधार वर्षा वही खाई बस सब पानी कटक नारायण और शतक नारायण अगस्त ऋषि बोले गोविंद भगवान की जय हो। अब तो भक्ते लोग और जब गोधन पूजा हुई तो सभी ब्रजवासी गोपी सखा और ब्रजवासी सभी कहने लगे हैं तो मैं बोले भगवत भगवान की जय। अब तो भक्तों हमारे राम कृष्ण को केवल कृपालु भक्त
प्राणी के अवगुणों की ओर तो कभी दृष्टि नहीं डालते, क्योंकि मेरा गोविंद जानता है कि मृत्यु लोक में 84 लाख योनि है, और 84 लाख जो योनि है ना, सभी जीव भोले बाबा। इसलिए हमेशा मेरा गोविंद और भक्तों पर जो है कृपा करते रहते हैं, बड़े दयालु। अब तो भक्त जब ब्रह्मा ने को मोह हुआ था, ब्रह्मा को जब मोह हुआ था तो भगवान कन्हैया की गाय बछड़े चुरा करके ले गए ब्रह्मलोक में। जब चुरा के ले गए तो भगवान कन्हैया मालूम पड़ गई कि जब ब्रह्मा ना पतो जब मैं जाते बाप तो भगवान कन्हैया और ब्रह्मलोक में क्यों क्या ब्रह्मा जी चले हुए गलती पे थे, जो तक आए था तो पहले ही पहुंच गए ब्रह्मा जी के यहाँ ब्रह्मलोक में। और ब्रह्मा जी के बेटों से कह दिया तो देखो असली ब्रह्मा तो देखो जी बैठो गद्दी पे और जे आवे बात देखो ₹2 तो धक्का देकर भगा देना। तो भगवान कन्हैया गद्दी पे जाए बैठे। जैसे ब्रह्मा जी आए अपनी गद्दी पे, सोई पुत्रों ने कहा कि ब्रह्मा जी तो जे बैठे हैं, तुम कौन है ₹2? ब्रह्मा जी समझ गए कि तेरी चाग वाला वही नहीं निकल वाला तो जाकर कहना है। और ब्रह्मा जी ने और भगवान कन्हैया को प्रणाम किया, क्षमा मांगी। अब तो गिरिराज महाराज को प्रणाम करते नहीं और इंद्र भी अपनी अमरावती के लिए। अब श्री श्रीदेवी जी के हे राजन परीक्षित, एक दिन भगवान कन्हैया और यशोदा मैया से कहने लगे कि भैया अब तो हमारी उम्र अब तो 7 वर्ष की है गई है, अब तक तो उन्हें बछड़ा चराई पर अब गैया चराई की हमको अनुमति दे दो। तो ये यशोदा मैया कहने लगी है बेटा आज से तुझे और गैया चरावे की अनुमति है, और दारू की भैया के साथ में और गैया चरावे को चलो जावे। अब तो कैसे सका क्या है गैया चराओ और बहुत दूर तक जाकर के नहीं पहुंच गए। आज समय अधिक हो गया, दोपहर हो गया और सभी सखाओं को बाल वालों को और बड़े जोर से भूख लगे। कन्हैया कहने लगे कि यहाँ से थोड़ी दूर तक जा करके ब्राह्मण देव यज्ञ कर रही है, सो वहाँ आप चले जाना अपने लिए पंडित जी महाराज से और अपने काले खावे की सामग्री और खावे के ताई ले आए। अब तो भक्तों पंडित जी महाराज की तो यज्ञ चल रहे हैं। यज्ञ के कुछ नियम होते हैं कि हाथ में कलावा बनाता और यज्ञ में जैसे मैं बैठा हूँ एक आसन से, ऐसे यज्ञ में एक आसन से ही पालती मार करके बैठा जाता है। अब इन विधवासियों ने जाकर के पंडित जी को जाकर के प्रणाम किया। जय ब्राह्मण देव प्रणाम करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी कहने लगे हे राजा परीक्षित, हे भूमि देवा शृणोतु कृष्णस्यादेश कारणः प्राप्ताज्ञानात् भद्रमो अब तो ब्राह्मण देवता हम भगवान कन्हैया के ने भेजे आपके पास में, यहाँ से थोड़ी दूर में। और भगवान कन्हैया बलराम दोनों भैया गौ चराते और उनको दोनों को बड़ी जोर से भूख लगी।
तो कछु खावे के ताई भोज सामग्री हो तो दे दे कहवे लगे सखा ब्राह्मणों से। तो पंडित जी महाराज को थोड़ा कुछ अभिमान एगो होगो क्योंकि है जा तो अभिमान। तो भक्त लोग देखिए अभिमान नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। तो इस प्रसंग को मैं आपको एक दृष्टांत के द्वारा जो समझा। तो भक्त लोग कथा में आप बैठी है माता बहन, ये अच्छी बात नहीं है, बातें कर रही हो ठीक नहीं है, शांति से बैठो। जो भी आनंद आता है कथा में भैया शांति से बैठो। एक व्यक्ति नौकरी करने के लिए चला गया बम्बे कलकत्ता कहीं, और जैसे ही वो पहुंचा तो जैसे ही शहर में घुसा तो सेठ जी की दुकान। तो सेठ जी ने कहा कहिए सवेरे सवेरे कौन घूम रहा है? सेठ जी ने सारा दिन बुला क्या घूम रहे सवेरे सवेरे रोड पर कहाँ जा रहे? तो पास में बुला लिया, जब बुला लिया तो वो कहने लगा कि महाराज मैं नौकरी करे वो चाहता हूँ, नौकरी करना चाहता हूँ। सेठ जी कहने लगे कि नौकर हम रखेंगे, तो चलो अच्छी बात है। अब तो सेठ जी ने उसको रख लिया, जो सेठ जी ने उसको रख लिया भक्त लोग, तो सेठ जी ने उसको कह दिया कि एक महीना में एक दिन गैर हाजिरी है गई तो पूरे महीना की तनख्वाह पे कट जा। कहने लगे ठीक है भैया, मजदूर आगे बेचारा ठीक है सेठ। अब तो नौकरी करता रहा, जैसे नौकरी करता रहा भक्त लोग। तो अब जैसे महीना और नजदीक आयो, 2-4 दिन रह गए, 2-4 दिन महीना में रह गए, तो सेठ जी बाप है काम ज्यादा लोड बजट क्या काम कर ले, क्या काम कर ले, इस काम को कर, इस काम को कर, क्योंकि महीना आने में है। अब बेचारो परेशान कहने लगो कि ऐसी नौकरी करवे तो पैसे अच्छे गरीब अच्छे हो तो बेचारा परेशान होकर के नहीं। और सेठ जी से बोलो कि सेठ जी हमारा कि अब हम तो बोले घर को जाके हम नौकरी ना कर, तो कहते अब बेचारा कह बोले सेठ जी तनख्वाह तो भैया तय कर ली तो बनते कि महीना में एक जरूर रहेगा गैर तो पूरे महीना की तनख्वाह काट लेंगे। तो आज बेचारा तनख्वाह कचौड़ी नहीं अपने घर आएगा। जब घर आया तो गांव वाले कहते हैं भैया फलाना वहाँ गए नौकरी करने के लिए, देखो काल आए कैसे आओ। तो पूछी बात भैया नौकरी करे आओ क्या करे आए कि तो का कमाए कहने आओ भैया कैसे मुझे पूछो कि का है सेठ जी ने दुकान पर गेलो तो पहले जो कही कि महीना में एक दिन कह रही रहेगा तो पूरे महीना की तरह काटी। तो भैया जैसे जैसे महीना नजदीक आयो 2-4 दिन रहे सुबह पहले काम को रोड बजट बजा तो सुबह जो सेठ जी ने तो घर को जाएगा तो कहीं तनख्वाह तो भाई कट जाएगी, तो सेठ जी कट जाना तो घर को जाएगा। अब क्या होता है वहीं पर एक व्यक्ति सुन रहा था, उसका नाम था मधुआ। मधुआ ने की कच्ची बताए कानों करी कैसे सब बम्बई। अच्छा कहाँ दुकान सेठ जी की कि जैसे रेलवे स्टेशन में से तो जाने नहीं तो पहले सेठ जी की भी दुकान पड़ेगी। सो मधुआ जाकर भाई सेठ जी की दुकान पे पहुंच गए। सेठ जी कह रहे क्या घूम रहे हो? महाराज नौकरी करे वो चाहता। तो सेठ जी कहने लगे हम ठीक है तुम्हारा मधुआ बड़ा चतुर था, होशियार था।
अब तो बेचारा सेठ जी के यहाँ पर नौकरी कर लो। अब बात उसको तो मालूम थी, तो चतुरो वाले पहले ही निकालने डायरी और पेन जेब में थे कि सेठ जी नौकरी तो करेगो, बच्चे बताओ कि काका काम करना पड़ता जाए तो मैं बता दे तू। तो सेठ जी ने बता दो कि बाजार जानो है, सब्जी लाने, खेत बजानो, चारों गैया भैंस धोनी है, ये काम करना है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, ये काम है। तो सब काम डायरी में लिख लो। जब सब काम डायरी में लिख रहे हो, अब तो मधुआ जो है और नौकरी करने लगा भक्त और तय करने लगी कि महीना में एक दिन रहेगा तो तनख्वाह कट जाएगी। और तो भक्त नौकरी करने लगा, नौकरी करते करते अब तो उसको महीने के लगभग आ गया। जब महीने के लगभग आएगा तो सब काम है तो विचार मधुआ सभी कार्य को करता था। एक दिन सेठ जी बोले कि मधुआ के यहाँ कहने का फलाने जाता में कर ले। मधुआ बोलो सेठ जी बोलो मत मानियो, डायरी में तेरे काम लिखोई ना भाई, तुम्हारा जो काम हो तो रोज में डायरी में लिखो है, और तुम क्या काम की कह रहे हो तो डायरी में रोते ही ना तो लिखोई ना, तुम लिखाया ही ना तो क्या काम है मैं करेगो। सेठ जी कह रहे मेरे गुरु है, ये तो मेरा भी गुरु हो गया। एक इतना रहेगा महीना को कोई बात तो कही गई सेठ जी क्या काम की तुमने कही ना, और नौकरी करने लगा। एक दिन कहा देखो शांत बैठो, देखो मेरी नजर है तुम पे, बात कर रही हो मेरी नजर है तुम पे। अब तो पढ़ते लो। एक दिन कहा कि सेठ जी महाराज और अपनी ससुराल गाँव गए। जो ससुराल गाँव गए घोड़ी पे बैठ कर गए नहीं तो भक्त अब क्या होता है, घोड़ी पे सवार होकर के सेठ जी ससुराल जा रहे हैं और पीछे पीछे मधुआ जा रहे हो। और सेठ जी ने कह गई कि मधुआ और तक तो जो तेरे करो ते करो, पर कछु काम अपनी तू इच्छा से कर ले वगैरह भैया वो ध्यान ना रहती कहेगी कछु काम अपनी इच्छा से कर ले वगैरह। तो घोड़ी पे सवार होकर के और सेठ जी ससुराल जा रहे हैं, पीछे पीछे और घोड़ी के मधुआ जा रहे हो, पीछे पीछे जा रहे हो। और रास्ता में जा रहे घोड़ी ने लीद करी, लीद तो लीद ना कहना मधुआ पीछे चले। ससुराल पहुंच गए, देखते ही जीजा जी आए, फूफा जी आए और बे आए, फलाने जगह पे आए, हमारे रिश्तेदार आए। पहुंच गए, जैसे पहुंचे तो उनको जाकर के नानी और बिठाया। ससुराल को तो ससुराल को ही जलपान कराया आया और जाकर के नानी सेठ जी ने कही कि मधुआ थैला है मिठाई के और दे दे। तो अंदर पहुंची को मिठाई को खिला और इधर में मिठाई को थैला खोलो तो पामे लीद, ऊपर तो घेवर और वो मिठाई बर्फी रसगुल्ला और नीचे गोबर लीद घोड़ी। तो ससुराल भाई बोले जीजा जी के हाँ दिखा भाई का जलाए लीद को कह लो कि तुम्हारी जो देख ले तो सेठ ये देखे तो नीचे लीद रखी थैला में। और तो सेठ जी को बड़ी शर्म पड़ी, ससुराल में जो शर्म पड़ी तो लौट आया, लौट के आए घर पे आ गया। अब तो सेठ जी कह रहे मधुआ के यहाँ
कि तू ऐसे काम क्यों कर रहा टपटे? तो मधुआ बोलो सेठ जी बुरो मत मानियो, तुमने जो कि कछु इच्छा थी हम काम कर लेगा कि तुम्हारे पर इच्छा थी कर लो और का करो और तुम जाओ काम की फिर मोते कहती है। अब तो घर पे आ गए, जब घर पे आ गए सेठ जी तो एक दिन तकलीफ ज्यादा है, तकलीफ ज्यादा है तो सेठ जी को गलबड़ मामलो मधुआ को बुलाया। मधुआ तो गई, मधुआ के यहाँ के बजा चलो ये दवाई लेके आया, तकलीफ ज्यादा है तो मधुआ चलोगे दवाई ले, जब दवाई ले चलोगे तो सब दवाई ले ली मधुआ ने और मधुआ दवाई लेके नहीं और मन में विचार करो कि पतो नाने सेठ जी कह तो रहे कि तकलीफ ज्यादा है हो सकते कि गड़बड़ हो सकती है ताते साले 3 मीटर कपड़ा और लगे तो मधुआ ने दुकानदार से कह दी भैया हमारी सेठ जी ये ज्यादा तकलीफ है तो साले 3 मीटर कपड़ा और दे दो और कंफर्ट लेने का द्वारा आना पड़ेगा। तो मधुआ लेकर के नहीं दवाई और साले 3 मीटर कपड़ा और घर पे आएगा। घर पे आयो सेठ जी बोले मधुआ दवाई ले आओगा, यहाँ ले आयो। तो जैसे सेठ जी ने देखो तेरा फोन करके नहीं तो दवाई रखिए। अब नीचे देखो में तो साले 3 मीटर कपड़ा और रखो दवाई के नीचे। सेठ जी बोले मधुआ चढ़ा है भैया नीचे रखो तो मधुआ कहने लगो सेठ जी बुरो मत मानियो। हाँ क्योंकि तुमने पहले कह दी है कि कछु काम अपनी इच्छा से कर लेवे और तुमने हरी तकलीफ दवाई लेके आया और गलबन ज्यादा पैसे दे सकते ठाकुर जी की है तो मैं कह लगे यार साढ़े 3 मीटर का फर्क कपड़ा और ले चलो ताकि सेठ जी में तो नहीं कह आया सेठ जी कहने लगे जाने भैया कि भैया गुरु बोले को अब ऐसा मधुआ भैया की 2 महीना की तनख्वाह और ले जाओ ज्यादा पत्ती उठाते चल बोल भगवान तो भक्तों अयमान नहीं करना चाहिए। अब सब पंडित जी यज्ञ कर रहे हैं और जब से ग्वाल वाल गए तो पंडित जी कछुगी ग्वाल वाल चाहे कन्हैया बोले कि कह आए गए काल आए सखा बोले कन्हैया तुम तो भोजन की कह रहे हो। पंडित महाराज बोले बिल्कुल अच्छा ठीक भगवान कन्हैया कहने लगे तो ऐसा है उनकी पति जी के पास हम जाते तो तुम्हारा सरकार हो अच्छा तो जा करके नहीं और तो भगवान कन्हैया ने सखा और ब्राह्मण पत्नियों के पास भेजे। सखा बोले कि चलो सो सखा गए जा करके नहीं यज्ञ में पहुंच गए। अब तो यज्ञ पत्नियों ने जब देखा ग्वाल वालों की तरफ तो सामने से बुला लो आओ कैसे क्या बात तो ग्वाल वाला कहने लगे कि यहाँ से कुछ दूर जा करके नहीं और भगवान कृष्ण बताओ भैया और साथ में हम सब ग्वाल भैया चढ़ा रहे हैं और सबने को भूख लग रही है तो भूख के ताई कुछ भोजन हो दे दो। तो ब्राह्मण पत्नियों ने बोला अच्छा भोजन बना करके नहीं दिया और आकर के नहीं भगवान कन्हैया ने बलदाऊ जी ने और सभी ग्वाल वालों ने सखाओं ने सभी ने बड़े प्रेम से भोजन पान किया। उन गोविंद भगवान की। अब तो इधर में पंडित जी के मन में बड़ा भारी क्लेश हो मन में बड़ी खिलानी है क्यों भाई कैसे हमारे पास आए तो हमने बात नहीं पूछी और हमारी पत्नियों ने उसका इतना आदर सम्मान किया है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित अरे हमारे जन्म के लिए धिक्कार है, हमारे जीवन को धिक्कार है। अरे हम तो विमुख हो गए हैं।
अब तो जो है ब्राह्मण देव बहुत अपने बहुत जो है दुखी वही है। अब तो भक्त लोग इस तरह से और भगवान कन्हैया और बलराम जी और सखाओं के साथ में और नई लीला करते हैं ब्रज के अंदर। नित्य नई लीला होती है भगवान कन्हैया की और गायों को बछड़ों को चराते हैं और अनेकों तरह से सखाओं के साथ में खेल 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 और आप हमारे संगीत कलाकार श्री रविंद्र सिंह के द्वारा और इसी से संबंधित भजन श्रवण करेंगे। बोले गोविंद भगवान की जय हो। तो गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करो तारीफ मुरलीधर या मुरली के कन्हैया की। तो बंसी वाले मोहना तेरी मुरली मधुर सुहाई, जा मुरली ने मेरो मनोहरो सुधर अंगना ने सुहाई। हो वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। राधे का चलता गाँव की हर जगह पर, राधे का गाँव की हर जगह पर। ओ वृंदावन में घंटा बजता हो, वृंदावन में घंटा बजता राधा रानी का। मेरा श्याम दीवाना है राधे रानी का। श्याम दीवाना है राधे रानी का।
रानी का श्याम दीवाना है राधा रानी का। कभी यमुना तट देखा, कभी देखा, कभी यमुना में देखा। सारी दुनिया नाम जपती कृष्ण मुरारी का, सारी दुनिया नाम जपती कृष्ण मुरारी का। दीवाना है तेरी राधी राधी का, राम दीवाना है राधा राधी का। वृंदावन में एक मिले बरसाने वाली का, वृंदावन में एक मिले बरसाने वाली का। श्याम दीवाना है राधी राधी का, श्याम दीवाना है राधी का। श्याम दीवाना है बरसाने वाली का, श्याम दीवाना है बरसाने वाली का, श्याम दीवाना है बरसाने वाली का। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्यामा श्याम। अब तो भक्तों अब रास प्रसंग जो है श्रवण करेंगे। रास किसे कहते हैं? जीव और परमात्मा के मिलन को रास कहा जाता है। अब तो भक्तों व्यास जी ने जो नवदा भक्ति का वर्णन किया, उसके आधार पर जीवन यापन करना चाहिए। और सबसे पहले गुरु श्रेष्ठ बन, जो दक्ष हो, सर्वज्ञ हो और रसिक हो, गुरु बनाना अति आवश्यक है। उसके बाद में मन में वृद्धि को लावे और वृंदावन बसने का संकल्प करे। हे गोविंद, जो जब भी मैं देह दान करूं तो वृंदावन में वास करूं। और रास्ता एक ऐसा प्रसंग है, ऐसी पवित्रता है, पवित्रता रास के इस प्रसंग में भगवान ने जिन गोपियों के साथ में रास किया, जिन गोपियों के बारे में गोपी, गो माने क्या है? इंद्री, और पी माने पीना, जिसने इंद्रियों को पी लिया, इंद्रियों को बस में कर लिया। गोपी गोपी जो प्रत्येक इंद्रिय का गोविंद के चलो में लगा देते, उसे गोपी कहा जाता है। और ये दो गोपी कौन है? तो सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, दंडक वन में जो ऋषि हैं, और वो सभी ऋषि गज में गोपी बन के आए थे दंडक वन में। और जिनसे मिले भगवान राम, जिनसे मिलने
जिनसे मिल नहीं पाए वो आगे सभी भक्त और गोपी आगे। अब तो चारों वेदों के मंत्रों को गिने, जो जितने भी चारों वेदों के मंत्र हैं वो सभी गोपी और 80,000 मंत्र हैं। कर्मकांड के बेबी गोपी है, 16,000 मंत्र उपासना कांड के बेबी गोपी है सब। आज भक्तों शरद पूर्णिमा की रात्रि है, मेरे कन्हैया ने बेड़ू का निनाद किया, कन्हैया ने आज बंसी बजाई और यमुना के किनारे चले गए। अब तो कल नैना पावन यमुना के तट पर जा करके और शरद पूर्णिमा की रात्रि में बालू का खेल खेलने लगे। यमुना जी की रेती में बालू का खेल। अब तो देख करके नहीं चल तो हो रहा कि देखिए कन्हैया खेल खेलने लगा, लीला करने लगा है, लीला करने लगा है। अब तो गोविंद ने कहा कि मुरली का मैंने निराज किया और एक से बड़ी बड़ी कृष्ण मुरली है और बजाने वाला एक सुनने वाले अनेक। भगवान कन्हैया तो जैसे ही बजाई तो 84 जितनी गोपी है उन प्रजाजनों को ऐसा लगा मानो भगवान कन्हैया मुरली में हमारा नाम पुकार रहे हैं, हमारा नाम लेने करके नहीं और बंसी बजा रहे हैं। तो सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, निशब्द गीतम अब तो जैसे भगवान कन्हैया ने बंसी मुरली बजाई, गोपी जिस कार्य को कर रही थी उस कार्य को छोड़ के नहीं और दौड़ी लाख गोपियों को ऐसा लगा कि ये तो मेरा नाम है, ये तो मेरा नाम है, हमारा नाम ले लेकर के नहीं और कन्हैया बंसी बजा रहे। अब तो भक्तों जैसे गोपी खाना बना रही है सभी में तो खाने को छोड़ी आई और भगवान कन्हैया के पास हमारे बच्चों को खिला रही थी, बच्चों को दूध पिला रही थी तो दूध पिला रही बच्चे में छोड़ करके नहीं भगवान कन्हैया ने मुरली बजाई तो कन्हैया के पास में जो गोपी पहुंचे। अब तो एक गोपी ने क्या किया, बंसी की ऐसी पहली गोपी कि बिना लहंगा साड़ी पहन करके बिना लहंगा साड़ी पहने और एक लहंगा पहने तो साड़ी पहनने भूली, इतनी तो हो गई। अब तो एक गोपी के पति भोजन कर रहे हैं, गरम रोटी बना करके एक गोपी अपने पति जी को भोजन खिलाए रहे। तो जैसे बंसी की सुनी तो एकदम से भाग पड़ी और पति देव कहने कहाँ जा रही हो कि मैं तो जा रही 8 बजे रोटी बड़ी बनाई रखिएगा रसोई में तो प्रेम से पाए नहीं हो, मैं तो जाए तो भक्त इस तरह गोपी जो है सभी बंसी की आवाज सुन करके नहीं और कन्हैया के पास में राधे पहुंच गई। हाँ तो भक्त
हमारे संगीत कलाकार श्री रविंद्र सिंह जी आपको कथा के संबंध में जो कथा चल रही है आपको भजन सुन करेंगे। गुरु गोविंद भगवान जी लारी मारो लारी मारो उबलसी 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 चोरी बजाई रे मुरली चोरी बजाई रे नदला मुरली चोरी बजाई रे नदला ललना छोड़ाई नदला बसी
बंदो गालों में सुनी आवाज मैंने गालों में सुनी ओ मैं तो भागी चली आई सुनी नंदलाला मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला आवाज में तो तालों में सुनी आवाज मैंने तालों में सुनी ओ मैं तो कपड़ा चोरी आई नंदलाला मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला मसी जोर की बजाई रे नंदलाला ये नंदलाला री मारो नंदलाला कथा के प्रसंग पर ध्यान दीजिए। अब तो श्री सुखदेव जी कहते हे राजन परिचित, एक गोपी के जो पति देव उन्होंने और गोपी को पकड़ लिया और पकड़ करके ना एक कमरे बंद कर दो, तालों लगा दो। तब वो गोपी कहने लगी है कि एक बात बताओ, तुम्हें शरीर से शरीर के प्रेम है, इस शरीर पर तुम चाहे कितने भी सरकरा लगाओ, शहद लगाओ, साबुन लगाओ, कुछ भी लगाओ, कृष्णम वेद परमकांतम न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रभाव परमस्त अब तो इन गोपियों का जो कृष्ण के प्रति अनुराग है, प्रेम है, अनुराग है, तो वो गोपी फिर भी और बंसी की धुन को सुन करके नहीं उठ सकी और चली गई भोले खलीजा के पास। अब तो भक्तों गोपियों को देख करके नहीं और भगवान कन्हैया मनी मन में मुस्कुराने लगे हैं, कहने लगे कि देखो ये गोपियां और मेरे प्रेम में कितने विभोर हो रही है, घर के काज को छोड़ करके नहीं मेरे पास और मिलने के लिए आई है राशा। स्वागतम महाभागा प्रियवती करवाणी भगवान कन्हैया के लिए स्वागत सुस्वागत। आप आदि हो, अब आप मेरे पास में आई हो, आपका स्वागत करता हूँ। देवियों हे महाभागा, आपके आगमन से आज मुझे बहुत आनंद मिल गया है। अब तो गोपियों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि मुरली में हमारा नाम लेकर हमको बुलाया है और हम नाम सुनते ही और भगवान कन्हैया के पास में चली आई।
और हमको यहाँ करके बहुत ही आनंद मिला है। अब तो गोपी कहने लगी है कि अब आपको क्या बताएं, सबको छोड़कर और हम तो जो है आपके पास में आई, और ये तो हमसे कुछ पूछ रहे हैं क्यों आई हो। अब तो बोला हो गोपियों नीचे नजर करके नहीं और खड़ी हो गई। तो कन्हैया कहने लगे आप बताते क्यों नहीं, बता क्यों आई है मेरे पास में। अरे ये तो रात्रि है, कितनी घोर रूपा है, घोर अंधेरा है, और बेचारे गोपियों ने तो कोई जवाब नहीं दिया। साथ करके ना ये बैठे नीचे नजर करके बैठे। तब भगवान कन्हैया मुरली मनोहर यशोदानंद आनंद कंद मुरली को बजैया और जिये को चुरैया, माखन को चुरैया सच्चिदानंद। अब तो कन्हैया कहने लगे मैं तो समझ गया, अब आप इसलिए आई हो कि तुमने जंगल कभी देखा नहीं, तुम तो घर में ही रहते, रसोई में भोजन बनाती हैं और घर का कार्य करती हो। मैं देख लिया राकेश आप जो है जंगल में ढूंढने के लिए मेरे पास में आए। अब तो देवियों जंगल में तो बड़े बड़े जंतु रहते हैं, रिछ बानर शेर भालू, तुम सबको छोड़ और यहाँ चली आई। अब तो तुम अपने घर को लौट करके चली जाओ। इसका मतलब क्या हुआ, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, पहले तो परमात्मा जीव को अपने पास बुलाते हैं और जीव जब पास में आ जाता है तो भगवान जो है उसमें जो है पीट करके परीक्षा लेते हैं। कच्चा है कि भगवान अपने भक्त जो है परीक्षा लेते हैं।